अभी हम देख रहे थे बेटे फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर में हमने देखा लैंड इज़ फिक्स्ड। कहते फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। जो गांव में लोग रह रहे हैं उनमें से 75% लोग जो हैं वो रोज़ी रोटी के लिए कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर, या तो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर वो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं खेतों में। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। ये लोग जो है वो फार्म से रिलेटेड ही जो है वो एक्टिविटी करते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कॉन्सेंट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शंस। कौन कौन सी हैं वो फार्म प्रोडक्शन? जैसे लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर जो है वो लैंड जो है वो फिक्स्ड एरिया है, कल्टीवेशन लैंड जो है वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। 1960 के बाद वहाँ पर लैंड एरिया में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है, कल्टीवेशन लैंड एरिया में कोई इंक्रीज़ नहीं है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टीवेशन लैंड। फिर उसके बाद क्या किया गया, कोई जो वेस्ट लैंड बैरन लैंड पड़ी थी उसको जो था वो कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट किया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। कहते देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, कोई भी स्कोप नहीं था फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, जब तक कि नई लैंड को कल्टीवेशन के अंडर ना लाया जा सके। 1960 के बाद कहते कोशिश की गई जो बैरन लैंड थी उसको जो था वो कल्टीवेशन लैंड में एक्सचेंज किया जाए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ क्या है बेटे? हेक्टर। In the village you may find land area being discussed or in local units such as bighas, गुंथास। इसको आप बेटे आपका ये होमवर्क है, आप लिख के भेजोगे, कॉपी में नोट करोगे एक बीघा में कितनी लैंड होती है, गुंथास में कितनी स्क्वायर लैंड होती है, एंड 1 हेक्टर में एरिया ऑफ द 1 हेक्टर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। ये नहीं आप पैसे बताओगे बीघा में कितनी होती है और गुंथास में कितनी होती है, हेक्टर में कितने स्क्वायर होती है लैंड। इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसे कोई मेथड्स हैं कि सेम लैंड के ऊपर ज़्यादा ग्रो किया जाए? आजकल तो बेटे बहुत मॉडर्न मेथड्स, इरीगेशन मेथड्स चले हैं, आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इनका यूज़ करके आप जो है वो सेम लैंड से जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। कहते ये हमने इमेजिनरी विलेज माना कि यूपी का एक गांव है, वेस्टर्न पार्ट में है जो माना जाता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन द पालमपुर, सारी लैंड कल्टिवेट हो रही है। लो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। रेनी के सीज़न में खरीफ के टाइम जो है वो जवार और बाजरा बोया जाता है। ये आपसे पूछ लेते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, और इन विच सीजन द खरीफ क्रॉप्स वर ग्रोन, इन विच सीजन? रेनी सीजन। एंड क्रॉप्स नेम कौन कौन से आपके? जवार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज एट कैटल फीड। इनको कैटल फीड कौन से होते हैं? नेम द क्रॉप्स ऑफ कैटल फीड। कैटल फीड जो चारा के रूप में, चारे के रूप में जो यूज़ की जाती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सी क्रॉप लगाते हैं? वो पोटैटो। इन द विंटर सीजन्स रबी फील्ड्स आर सॉन विद द वीट। और रबी के सीज़न में कौन सी उगाई जाती है बेटे? कौन सी फसल? वीट। और खरीफ की कौन सी होगी? जवार बाजरा। और रबी की कौन सी होगी? वीट। From the wheat products, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। कहते वीट की जो फसल उगाई जाती है, फार्मर्स अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए वीट रख के बाकी जो सरप्लस वीट होती है उसको रायगंज, जो उनके पास छोटा सा पड़ता है ना, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर जाकर जो है वो बाकी सरप्लस वीट को सेल कर देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया जो है वो किसको डिवोटेड होता है? शुगर केन भी लगाई जाती है वहाँ पर। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर शुगर केन, जो कि साल में एक बार हार्वेस्ट, उसकी फसल साल में एक बार होती है जिसको काटा जाता है। इन इट्स रॉ फॉर्म एज ए जैगरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। इसका गुड़ बनाकर जो है वो शाहपुर टाउन, जो स्मॉल टाउन था, वहाँ पर बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palanpur is due to the well-developed system of irrigation.
कहते इरिगेशन की फैसिलिटी की वजह से वहाँ पे लोग जो है वो एक साल में 3 अलग अलग तरह की जो है वो क्रॉप्स को उगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर, बिजली जल्दी आ गई पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशंस, जिसकी वजह से इरीगेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। पर्शियंस फील्ड्स वर टिल देन, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो है वो जैसे हम बोलते हैं ना, उसमें खेतों में उससे कुएं से पानी निकाल कर यूज बाय द फार्मिंग टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेशन स्मॉल फील्ड्स, अभी भी वहाँ पर खेतों में सिंचाई की जाती है। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन्स ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच, लोग क्या देखते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक रन ट्यूबल्स भी चलाए जाते हैं, जिससे कि इरीगेशन काफ़ी अच्छी होती है। लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, लैंड का बहुत बड़ा जो एरिया है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, सबसे पहले कुछ ट्यूबल तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबल, किसानों ने प्राइवेट ट्यूबल लगाने शुरू कर दिए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेशन एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वार इरीगेटेड, तो इसका 1970 के बाद जो था वो 200 हेक्टर ज़मीन के ऊपर जो था वो इरीगेशन शुरू हो गई है। ना ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन, सारी भारत के मोस्टली जो है वो हाई लेवल ऑफ इरीगेशन चलती है। अपार्ट फ्रॉम द रेवाइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन अवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। In constant plateau regions such as Deccan Plateau have low level of the irrigation. Deccan Plateau में अभी भी low level है irrigation on the total cultivation area in the country. Little less than 40% is irrigated every today. In the remaining areas farming is largely dependent on rainfall. ज़्यादातर अभी भी लोग जो है वो rainfall के ऊपर डिपेंड करते हैं। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में एक से ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, ये मोस्ट कॉमन एक मेथड है जिसके द्वारा एक लैंड पीस ऑफ लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन हम गेन कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनली आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इज़ द पास 15 और 20 ईयर, पिछले 15-20 साल से वहाँ पर तीसरी क्रॉप्स जो है वो पोटैटो उगाई जाती है। आगे लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग टेबल 1.1 इज शोन द लैंड अंडर कल्टिवेशंस इन इंडिया इन यूनिट्स मिलियन हेक्टर्स प्लॉट, दिस इज द ग्राफ प्रोवाइडेड, व्हाट डज द ग्राफ शो, डिस्कस द क्लास। 1.1 1.2 वेयर इज़ 1, ये बताया गया। देखो इन्होंने अच्छी जो है वो रोड्स दिखाई हैं, कल्टीवेशन मेथड दिखाए हैं, ट्रैक्टर बुलक वगैरह चल रहे हैं, ये वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मेथड हैं। उसके बाद 1.8 जो कल्टीवेशन एरिया बताया 1950-51 में 120 हेक्टर था और 1991 में 157, 2000 156, 11 में 156, 12 में फिर जो आगे जो है वो और फिर 14-15 में ये कम होना शुरू हो गया 155। प्रोविजनल डाटा है, पॉकेट बुक से जो है वो एग्रीकल्चर 2007 से लिया गया है। ये ईयर्स में देखो प्रोडक्शन बढ़ रही है। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई, यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फूड। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल, नीचे वाला यू हैव सीन, ये टेबल आपको फिल करना, नेम द क्रॉप, खरीफ रबी की क्रॉप्स जायद की क्रॉप्स लिखकर कौन से मंथ में उगाई जाती है, मंथ, हार्वेस्टिंग, सोर्स ऑफ इरीगेशन, जी इसको आप बेटे आपका होमवर्क है, इसको आप अपने आप ही फिल करोगे। हाँ, इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।